Welcome to lecture on nesting of loop, which is control programming for decision making and looping, presented by Ravi Prakash Mathur, कॉलेज जोधपुर। ये लेक्चर्स हमारे पास हो गई थी और बच्चों को आने से नहीं था उस दौरान ये को शुरू किया गया उसे एमई और बी 210 में जो राजस्थान की डिफरेंट डिज़ाइन सिलेबस के अनुसार ऑपरेशन हम लोग अटैच कर रहे हैं, जो कि फॉर्मल इवेंट डेवलप कर रहे हैं। ऐसा लगे स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हों तो भाषा का उपयोग भी उसी प्रकार से किया गया। साथ में ये भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है डिप्लोमा स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, उसके अतिरिक्त यदि कोई व्यूअर्स ये लेक्चर्स व्यू करते हैं तो वो इस बात को ध्यान में रखें कि ये किसी पर्टिकुलर उद्देश्य और पर्टिकुलर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो एक फंक्शन है, उसके ऊपर ये स्लाइड में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हम फंक्शन के अंदर एक और लूपिंग फंक्शन परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार के लूप नेस्टेड लूप कहलाते हैं। नेस्टेड लूप बनाने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। नंबर 1 जो है इनर लूप या इंटरनल, जो अंदर जो लूप होता है वह पूरी तरह बाहर वाले लूप के अंदर होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन टाइप का स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से इसको एक चार्ट के फॉर्म में उदाहरण के रूप में इंडिकेट किया गया है कि मान लीजिए एक डू लूप आउटर है और एक इनर लूप फॉर का है मान लीजिए। तो ये जो दिखाया जा रहा है इसमें, एक मिनट में इसमें आपको पॉसिबल हो तो पेन की अपन उपयोग कर लेते हैं। मैं ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये इनर लूप आपको दिख रहा है, ये आउटर लूप आपको दिख रहा है। तो ये जो चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे, ये बिल्कुल आउटर लूप के अंदर अंदर ही रहनी चाहिए, ना कि इस प्रकार से यहाँ पे ये जो दिखाया गया है एग्जाम्पल, इसमें ये जो हम देख पा रहे हैं ये एक लूप को दूसरा लूप क्रॉस कर रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है, वो गलत तरीके का फॉर्मेट हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए। दोनों ही लूपिंग कमांडों के नियंत्रण, इसका सीधे सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए किसी वेरिएबल x का यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, मीन्स जो अलग अलग होना चाहिए, न कि क्यों। तीसरा जो लिखा है कि आंतरिक लूप का क्रियान्वयन बाह्य लूप की अपेक्षा अधिक बार होता है। और जैसा कि ये मतलब एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि बाहर के लूप के लिए आपने कंडीशन को इस प्रकार की रख रखी है कि फॉर की, जैसे हम फॉर में फॉर लूप जब काम लेते हैं तो उसमें फॉर का मान लीजिए इनिशिएशन वैल्यू i बराबर 1 है और उसको i इज़ लेस देन इक्वल टू 3 तक अगर ऑपरेट होना है तो वो फॉर का लूप उस प्रकार से हम कह सकते हैं i की वैल्यूज़ 1 2 3 के लिए ऑपरेट करेगा। लेकिन उसके अंदर हो सकता है कोई डू या डू वाइल का लूप हो, जिसके अंदर जो कंडीशन है वो हो सकता है i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तक हो। तो उस केस में अंदर का लूप i के एक मान जो बाहर है i बराबर 1 के लिए अंदर का लूप 5 बार ऑपरेट होगा, फिर i बराबर 2 के लिए फिर अंदर का लूप 5 बार ऑपरेट होगा, फिर i बराबर 3 के लिए अंदर वाला लूप फिर 5 बार ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार से कुल हम कह सकते हैं लूप का एक तरह से जो इनर लूप है वो 15 बार एक बार आप कह सकते हैं ऑपरेट हो सकता है। और ये एक प्रकार से एक राइडर भी रखा हुआ है NSICC में कि 15 स्तर तक की नेस्टिंग हो सकती है। ये एक लिमिटेशन इसमें रखी हुई है।
ANSI, एक बार पहले भी जब हमारा कोर्सेज आपको बातचीत हुई थी तो उससे बताया गया था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो सी का फॉर्मेट जो निर्माण मतलब डेवलपमेंट किया गया था, ये उसका इंडिकेशन है यहाँ पे। अब लूप में जंप करना जो स्थिति है वह प्रोग्रामिंग के ऐसी समस्या होते हैं जिसमें रिपीटिशन को रोकने के यहाँ लूप के अंदर निष्पादन के क्रम को बदलने या बिना शर्त लूप से बाहर आने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जनरली ब्रेक, गो टू एवं कंटिन्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये लूप में जंप करने के लिए 3 कमांड जनरली काम में लिए जाते हैं। ब्रेक का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो निष्पादन को जो चल रहा था एग्जीक्यूशन उसका एंड करता है, और ब्रेक स्टेटमेंट क्रियान्वित होता है तो निष्पादन का क्रम लूप के बाहर अगले स्टेटमेंट पर आ जाता है। ये उसकी आप देख सकते हैं, ये उदाहरण है कि अगर आप ये कंडीशंस यहाँ पे चल रही है, ओके लूप जो है, और इफ के साथ ये दूसरा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इधर फॉर के साथ है। और उसका तीसरा लूप है इस फॉर है, वो भी लेबल पर ट्रांसफर देखा के साथ देखा हमारा जो है वो फंक्शन काम कर। उदाहरण एक की तरह व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार गो टू स्टेटमेंट भी जब हम देख रहे हैं लूप के अंदर गो टू का प्रयोग पे अभी जस्ट हमने जो देखा है उस तरीके से ये इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो नेस्टिंग ऑफ लूप हैं इनकी जो हमने है देखा है प्रक्रियाएं। इसमें हमने जनरली एग्जाम्पल्स रिवीजन आप अगर और गो टू लूप इस प्रकार की चीज़ें काम में एक लेक्चर जो हमने लिया है, और इससे कोई हम जब काम करेंगे दिखाएंगे, और इसके संबंध में आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413248678। ये है मेरा मोबाइल नंबर, इस पे आप इसको व्हाट्सएप पर मुझे कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो है लेक्चर इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हमने बहुत छोटा ही कंपाइल किया है, इसलिए इसके साथ हम इसको अब स्टॉप करेंगे। थैंक यू।